वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। तो बने रहो वीडियो के साथ क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो इस वीडियो से। अगर वीडियो से तुम्हें फायदा हो रहा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक तभी पहुंचेगा जब तुम बेल आइकन को क्लिक करोगे। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के are the roots of the quadratic equation kx x minus 2 root 5 plus 10 is equal to 0 रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 रूट 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको जब ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक मुझे दिखने लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो बोल रहा है कि इसका जो रूट होगा यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। तो ये रियल और इक्वल रूट्स का वैल्यू कब होता है हमें ये चीज पता है। हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तभी जो है रूट जो है रियल एंड इक्वल होता है। तो पहले हमको d निकालने के लिए चाहिए कि गिवन इक्वेशन को पहले सजा लिया जाए। तो क्या है के एक्स x माइनस 2 रूट 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाले तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 के एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखेगा, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा k, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 रूट 5 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b के जगह पर हम लिखेंगे माइनस 2 रूट 5 के को मत छोड़ना, तो इसका पूरा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है के और सी का वैल्यू है 10। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी 4 5 जा 20 और ये के लिए क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 के। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें मेरा 20 के कॉमन जाएगा तो बचेगा k माइनस 2। जब ये चीज मुझे पता चल गया है कि d इज इक्वल टू 20k इंटू के माइनस 2 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट जो है रियल एंड इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है एंड इक्वल भी है। तो इस कंडीशन में हमें पता रहता है कि देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 20k इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ d का वैल्यू हमने ए वाला को पुट कर दिया। देयरफॉर अगर हम निकाले 20k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, k माइनस 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर हम फिर से करें अगेन अगर हम इस चीज को ले लें यानी कि ब्रैकेट वाली चीज को k माइनस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 20k जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 बाई 20k हो जाएगा जिसका वैल्यू 0 होगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी कि 2। तो हम कह सकते हैं कि k का दो वैल्यू होगा, या तो 0 या फिर 2, दोनों ही वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो मेरा जो रूट आएगा वो रूट रियल एंड इक्वल ही निकलेगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और 2, ये दोनों मेरा आंसर। समझ में आया ना किस तरह से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी एंड सी को निकालेंगे और उसके बाद डी को निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट।
डी का वैल्यू जो निकलेगा उसी के हिसाब से मेरा नेचर ऑफ रूट्स होता है, जो मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में और प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। तो अगर तुमने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाओ पहले उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को सीख लो, सारा का सारा सिस्टम को सीख लो, प्रोसेस को सीख लो, मेथड को सीख लो, तब तुम्हें सारा एक्सरसाइज जो आने वाले समय में मैं समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो चलो इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो उसका रूट का नेचर जो होना चाहिए वो रियल एंड इक्वल होना चाहिए। रूट का नेचर हमें कैसे पता चलेगा? यस, डी निकालने के बाद यानी डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ए, बी और सी को फाइंड आउट कर लेना होगा। तो हम मैथ को एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे अपना गिवन डेटा के साथ। तो गिवन डेटा यहाँ पे है मुझे गिवन 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू यहाँ पे p है और c इज इक्वल टू 3 है। b के जगह पर हमने p क्यों लिखा? b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है मेरा? प्लस p है, इसलिए हमने b का वैल्यू को p लिखा है। तो हम यहां से इजीली d इज इक्वल टू निकाल सकते हैं अपना फॉर्मूला b² माइनस 4ac में वैल्यूज को पुट करके। तो b के जगह पर हम लिखेंगे p, तो ये बन जाएगा p² माइनस 4 इंटू a के जगह पर रखेंगे 4 इंटू c के जगह पर रखेंगे 3। तो p² माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो p² माइनस 48 निकला डी का वैल्यू। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होगा? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। d इज इक्वल टू जब 0 होता है तभी तो रूट्स मेरा रियल और इक्वल होता है। अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो रूट्स आर रियल तो होगा बट अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल दिया तो d इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और d के जगह पर हम पुट कर देंगे p² माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p² इज इक्वल टू निकालेंगे तो 0 प्लस 48 यानी 48 हो जाएगा। देयरफॉर p इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटके इधर हो जाएगा √48। √48 को अगर हम ध्यान से देखें तो हो जाएगा p इज इक्वल टू 4√3। बट यहाँ पे क्योंकि रूट में है 48 तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो मुझे दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस। ये कैसे प्लस और माइनस होता है अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो सॉल्यूशन मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है उसको जाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई भी रूट का वैल्यू को जब हम बाहर निकालते हैं रूट से तो उसका दो वैल्यू निकलता है, एक प्लस एक माइनस, और वो कैसे निकलता है। तो उम्मीद है कि इस मैथ को तुमने बहुत बढ़िया से सीख लिया है। रूट्स का नेचर अगर दिया हुआ है तो हम रूट का नेचर से जो मेरे को कोएफिशिएंट में एक वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें बहुत फायदा हुआ। अगर फायदा हुआ है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में एक थम्स अप दे दो। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, find the non-zero value of k for which the roots of the quadratic equation 9x² minus 3kx plus k is equal to 0 are real and equal। क्वेश्चन तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के जैसा ही है, इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या है अगर तुम क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। चलो मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, मतलब के का जो वैल्यू हम यहां निकालेंगे
रूट्स रियल एंड इक्वल अगर है तो वहां पे अगर के का वैल्यू 0 निकल जाएगा तो हम उसे आंसर में कंसिडर नहीं करेंगे। नॉन जीरो वैल्यू को ही के में लेना है, यानी कि जीरो के अलावा बाकी जो भी आंसर्स आएंगे हम उसको के का वैल्यू के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो चलो मैथ को एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं अपना गिवन इक्वेशन से। क्या दिया है मुझे गिवन? 9x² माइनस 3kx प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि a इज इक्वल टू मेरा 9, b इज इक्वल टू मेरा माइनस 3k एंड c इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो हम इजीली d इज इक्वल टू निकाल सकते हैं b² माइनस 4ac का फॉर्मूला में b का वैल्यू को लिखेंगे माइनस 3k, तो इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 इंटू a की जगह पर 9 इंटू c की जगह पर हम रखेंगे k, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9k² माइनस 4 9 36 k। अगर यहाँ पे गौर से देखो तो 9k तुम्हारा कॉमन चला जाता है और यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाता है k माइनस 4। जैसे ही मुझे ये d का वैल्यू पता चल गया हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ रूट जो है रियल एंड इक्वल होगा। तो लिखेंगे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट्स का नेचर कब होता है? जब मेरे को पता है कि d इज इक्वल टू 0 होता है, यानी d इज इक्वल टू 0 लिए तो t के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। 9k इंटू के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम 9k इज इक्वल टू निकाले तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 बाई के माइनस 4 मतलब 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 बाई 9 यानी 0, बट इसे हम आंसर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम अगेन लिख लेते हैं दूसरा वाला जो वैल्यू मेरा है, यानी कि k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस 4 यानी कि 4 होगा, और हम आंसर में k इज इक्वल टू 4 को सिर्फ लिखेंगे, 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k निकालना है। गॉट इट? समझ में आया? लगा कि अच्छा कुछ सीखे हैं आज? अगर तुमको लग रहा है कि वीडियोस से तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, खुद से मैथ बनाना सीख रहे हो, तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में एक थम्स अप दे दिया करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके खुद से मैथ को बनाना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।